नमस्कार सभी को। मैं यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर लेटर तो आ चुके हैं यानी पोस्टिंग आर्डर, तो अब आगे क्या करना है? इससे रिलेटेड एक सर कुछ बता दीजिएगा, एक वीडियो बना दीजिए जिसमें ब्रीफ कर दीजिए। हालांकि जब झारखंड वालों को सेम यही लेटर मिला था, उनको बहुत पहले सभी को पता होगा, जिसमें उनको प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी गई थी, बुलाए गए थे ये लोग, सेम यही सारा कुछ था। तब मैंने बताया था कि क्या करना है, लेकिन फिर से मैं ब्रीफ़ कर रहा हूँ। आप लोग देख लो। जैसा कि ये आपके पोस्टिंग ऑर्डर आया है, इसमें मतलब आपका विद्यालय लिखा होगा कि कौन सा विद्यालय आपको अलॉट हुआ है। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेटर पे जो विद्यालय का नाम लिखा है वो विद्यालय उन्हें कहीं मिल ही नहीं रहा। ना तो जो लिस्ट है EMRS स्कूल्स की, उसमें उस नाम का कोई विद्यालय है, ना ही जब वो गूगल पे सर्च करते हैं ऐसा कोई विद्यालय उनको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों से कि कुछ तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक हैं, यानी कि लोगों ने जो भी वहाँ पे टाइप कर रहे होंगे तो कुछ मिस्टेक्स हैं। जैसे कि बहुत सारे मैंने लेटर देखे हैं तो उनमें छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं। तो ऐसी कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए, मैं देखूंगा उनको, आपको बताऊंगा। जैसे एक दो लेटर मेरे पास आए थे तो मैंने जब लिस्ट में देखा तो एक दो अल्फ़ाबेट का अंतर है, तो मैंने उन्हें बता दिया आप इस विद्यालय में कॉल करिए, पूछ लीजिए उनसे कि मेरा जो लेटर मिला उसमें ऐसा ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। पहली तो ये। दूसरी एक प्रॉब्लम है, अभी भी कई लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, अब कोई भी रीज़न हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे कट ऑफ वाले बच्चे हैं जिनका मतलब नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो मैं उनसे यही कहूँगा थोड़ा ट्राई करते रहो, हो सकता हो जाए। लेकिन कट ऑफ वाला मैटर है तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। चाहे तो आप बात कर सकते हैं किसी ऑफिशियल पर्सन से वहाँ पर कि क्या मैटर है, आप उन्हें बताइए मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है बट मेरा लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो ये आप उनसे बोलिए। दूसरा, बहुत सारे हैं जिनका कोई इशू नहीं था, उनके भी नहीं डाउनलोड हो पा रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा अभी साइट थोड़ा सा बिज़ी है क्योंकि एकदम से सारे लोग डाउनलोड करने में लगे हुए हैं। थोड़ा रुक जाइए, कल परसों तक हो जाएगा। अभी कोई, हालांकि मैं जानता हूँ आप रेस्टलेस होंगे क्योंकि सभी को पता चल रहा है उनको कौन सा विद्यालय मिला, आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बेचैनी होती है कि भाई हमें पता नहीं कहाँ मिला होगा। हालांकि इस लेटर से एक चीज़ क्लियर है कि ये अच्छी बात है, आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल गया कि आपको जाना कहाँ है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, बहुत से कम ऐसे लोग हैं जिनको उनका स्टेट मिला है। मुझे ऐसे मेरे जानने में ही 5-6 राजस्थान के लोग हैं जिनको राजस्थान ही मिल गया, एक दो यूपी से हैं जिनको यूपी ही मिल गया। तो हैं ऐसे, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे नाम मात्र के हैं, कम हैं। अगर कहा जाए तो जितने लोग हैं उनमें से 1-2% होंगे जिनको उनका स्टेट मिला है, बाकी लोगों को बाहर ही भेजा गया है। उसका रीज़न यही है क्योंकि उनके स्टेट में कम विद्यालय हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपके स्टेट से अगर मान लो आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा कैंडिडेट है आपके स्टेट से ही और ऊपर हैं वो, तो पहले उनको उनका स्टेट दिया जाएगा, उसके बाद आपका, अगर आपका नंबर नहीं आ पाता आपको किसी पड़ोस में दे दिया जाएगा। वही रूल फॉलो किया है, बाकी और कुछ नहीं। मेरिट के बेस पे सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो बताया था लैंग्वेज वाला, वो लैंग्वेज का कोई फार्मूला उन्होंने नहीं लगाया है, पहली बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जैसा कि लोगों ने पूछा आगे क्या करना है, तो आगे अब आप लोग अपना मेडिकल फिटनेस बनवा लीजिए। केवल मेडिकल ही आपको बनवाना है और कुछ नहीं बनवाना है। अब लोगों का था सर अटेस्टेशन फॉर्म, जिसको पुलिस वेरिफिकेशन, क्योंकि लेटर में लिखा है कि उनका कैंडिडेचर प्रोविजनल रहेगा जब तक उनका पुलिस वेरिफिकेशन और सारे डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई वो लोग नहीं हो जाते हैं। मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन के सब्जेक्ट उन्होंने बताया है ये। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं कराना है, उन्होंने एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया है, उसी में मतलब एक प्रोफार्मा साइट पे है उनके, मैं उसको डाल दूंगा फिर से, मतलब मैंने डाला भी है, तो उसको आपको निकाल लेना है। और मैंने एक वीडियो बनाया है कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और यही अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस वेरिफिकेशन है। मतलब इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है यही पुलिस वेरिफिकेशन है, इसको अपने हाथ से भरना। अभी कोई पूछ रहा था अटेस्टेशन फॉर्म में साइन किसके होंगे, साइन आपके होंगे और किसी के नहीं होंगे। केवल जो पुलिस मेडिकल फिटनेस है वो आपको बनवाना है CMO से या CMS से।
और भी जैसे कई सारी क्वेरीज आती हैं कि सर हमें अपने ही डिस्ट्रिक्ट से बनवाना है, कहीं से भी बनवा सकते हैं, तो आप जो है मेडिकल फिटनेस कहीं से भी बनवा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया जहाँ कहीं भी आप रह रहे हो। अगर वहाँ मान लो दिक्कत आ रही, अब नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से बनवा लो, कहीं से भी बनवा लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो होम टाउन है, जो एड्रेस है, वहीं से बनवाना, ऐसी कोई समस्या नहीं, कहीं से भी बनवा सकते हो। तो पहला पॉइंट, आप अब अपना मेडिकल फिटनेस बनवा सकते हैं। केवल मेडिकल फिटनेस ही बनवाना है और कुछ नहीं बनवाना है। अटेस्टेशन भरना है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भरना है, और इसमें कुछ है नहीं। अब पुलिस वेरिफिकेशन का क्या सीन है? पुलिस वेरिफिकेशन में जब ये आप जमा कर देंगे, जो अटेस्टेशन फॉर्म है, ये जब आप भर के जब ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे वहाँ जमा कर देंगे जा कर के, फिर उसके बाद आपका स्कूल वो आपके थाना जो लगता होगा वहाँ भेजेगा। जैसे अभी एक किसी ने पूछा था सर थाना इसमें मांगा है, वो थाना कहाँ भरना है? तो पॉइंट नंबर 3 अटेस्टेशन फॉर्म है, जिसमें आपको अपना एड्रेस देना है, उसी में ब्रैकेट में लिखा है आपकी जो भी थाना लग रहा है वो थाना विद थाना आपको एड्रेस देना है। मतलब ये नहीं केवल हमने फ्लैट नंबर या हाउस नंबर डाल के डिस्ट्रिक्ट डाल के छोड़ दिया। आपका कौन सा थाना लगता है, शहर कोतवाली या जो भी आपका लगता हो, वो आपको मेंशन करना है उसमें, क्योंकि ये आपके उसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीएम के पास आएगा, डीएम उसको एसपी के पास भेजेगा, एसपी जो आपका थाना मेंशन होगा वो वहाँ भेज देगा। और पुलिस वेरिफिकेशन में करना क्या है, वो आप जब जाएंगे तो थोड़ा सा अपने जो वहाँ पे जेएसए वगैरह बाबू हों उनसे थोड़ा बना के रखिएगा, टच में रहिएगा, तो वो आप लोगों को बता देंगे कि हमने आपका भिजवा दिया। क्योंकि हालांकि साइन प्रिंसिपल करता है, लेकिन उन सारा काम वही लोग करते हैं, उनको जानकारी रहती है, वो आपको बता देंगे कि मैंने आपका भिजवा दिया है। और जैसे ही आपका यहाँ आए तो आप यहाँ जो है थाने में चाहें तो अगर आपकी छुट्टी हो आप आ जाइए, घर के किसी मेंबर को भेज दीजिए, कोतवाली या जो भी थाना हो वहाँ पे वो हो जाता है, उसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। बाकी जिसको इससे कुछ पूछना हो हमसे पूछ सकता है, बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसी बड़ी कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत से लोग हैं सर पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे मुझसे पूछा क्या सर पूछेंगे लोगों से क्या, जैसे आप लोग उसमें एड्रेस देते हैं अपने पड़ोसियों के, उनका नाम देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, प्राइवेट कहीं आपने नौकरी करी हो, गवर्नमेंट नौकरी करी हो, कहाँ कहाँ आप रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मांगी, वो इसीलिए मांगते हैं ताकि वो उन जगह से आपके बारे में जानकारी जुटा सके कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो बस ये इसीलिए मांगा जाता है, कोई आपके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो मैंने तरीका बता दिया, आप लोग वो तरीका अपना लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो हमें फ़ोन कर लीजिएगा, हम आपको और गाइड कर देंगे। तो लोगों ने कहा अब आगे क्या करना है, तो मैंने 2 चीज़ें बताई, मेडिकल फिटनेस बनवा लो, अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके रख लो, और वेट करो डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। हाँ, बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर आपने 15 जून बताया था, लेकिन ये तो अभी आ गया। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग शायद पूरा वीडियो नहीं देखते, मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि 15 जून से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं आने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आ सकती, लिस्ट आ सकती है, आपको ये बताया जा सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, वो बता दिया जाएगा, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी नहीं आएगी। मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला है 15 जून से पहले नहीं आएगी। फिर उसके बाद मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे आपके सर सैलरी से रिलेटेड, प्रान नंबर से रिलेटेड, उसमें और इंक्रीमेंट से रिलेटेड, उसमें साफ साफ मैंने बताया है कि मान लो अगर आपकी ज्वाइनिंग 15-16 में आ जाती है कि आपको 16 तारीख से, और क्योंकि किस दिन का टाइम मिलता है तो आपको दिया जाता है 5 जुलाई या जो भी मान लो दे दिया उन्होंने, 5, 6, 7 जुलाई तक आपको टाइम दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए, तो आप ज्वाइन करिए। तो मैंने साफ साफ उन वीडियोस में ये बोला था अगर ऐसा कुछ होता है तो कभी भी जुलाई में मत जाइएगा, 30 जून से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। जून में ही अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपका इंक्रीमेंट मिल जाएगा। मैंने साफ साफ उस वीडियो में बोला, पता नहीं आप लोग क्या उलझुल बोलते रहते हैं, मैंने जब क्लियरली सुनते नहीं हैं, साफ साफ मैंने बोला है, तो कुछ तो बेस बना के मैंने ये बोला होगा कि भाई मान लो अगर जून में आपकी आ जाती तो इंक्रीमेंट आपका ना डिसबैलेंस हो जाए, तो कुछ तो मैंने दिमाग लगाया होगा जो वीडियो बनाया है। मैंने साफ साफ बोला था डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 15 जून के बाद आएगी, बाकी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो आ सकती है जो कि आ भी गई है। फिर यही कुछ चीज़ें थी जो लोगों ने पूछा क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर ज्वाइनिंग के टाइम पे जब जाएंगे तो क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करने होंगे? तो ओरिजिनल जमा नहीं करने होते, आप सारा कुछ ले जाइएगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आपके वो देखेंगे, एक सेट फ़ोटो स्टेट जो जेरोक्स होगी वो देखेंगे, आपके ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। फिर जब आप नेक्स्ट टर्म में जब भी आइएगा ओरिजिनल अपने ले आइए, घर में रख दीजिएगा, उनका एक सेट जो है फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास विद्यालय में रखिएगा अपने पास। तो ये एक तरीका है।
और क्या लोग पूछ रहे थे, हाँ कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, क्या है, तो इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि जब केवीएस की पोस्टिंग आई थी तो मैंने मतलब उसके पहले ही मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वही नवंबर दिसंबर में तो ये वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे पहुंचना है, क्या करना है, कहाँ क्या कितना सामान ले जाना है, क्या चीज़ें हैं, तो वो देख लीजिएगा। अगर कहिए तो मैं बता दूँगा। बाकी परेशान है लोग जिनका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनसे यही कहूँगा थोड़ा वेट कर लो, हो जाएगा। और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि किसको क्या कुछ पूछा गया है मुझसे, मतलब जितना मुझे याद आ रहा है कि लोगों ने क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, तो मैंने सोचा वो, हाँ एक पॉइंट और रह गया। वो पॉइंट है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट से। उसमें कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लिखा है लेटर में। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका स्टेट बना रहा है वैलिडिटी सर्टिफिकेट तो बनवा लीजिए, नहीं बना रहा है तो कोई हेडेक नहीं है। उसमें आपको वही सारी चीज़ें देनी है जो आपने डीवी के टाइम जमा की थी, अलग से कुछ नहीं देना। जो डीवी के टाइम जमा किया था वो करना है। बाकी एक चीज़ और है, थोड़ा प्रयास कर लीजिए। अगर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया हो ज्वाइनिंग के टाइम पे, ओरिजिनल अभी नहीं आया तो थोड़ा इधर प्रयास कर लो, मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि नहीं तो फिर आपको स्कूल में प्रिंसिपल आपसे मांगेगा, फिर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तो तमाम चीज़ें रहती हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा, जैसे मैंने वहाँ पे मेरा सर टीजीटी में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा, या तब नहीं था जब फॉर्म भरा था, अब हो गया है, तो क्या मैं इसको ऐड करा सकता हूँ? बिल्कुल ऐड करा सकते हैं। एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि मेरी ये डिग्री मैंने कंप्लीट कर ली है, इसको मेरी सर्विस बुक में ऐड की जाए एज ए रिकॉर्ड, तो वो आपकी ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना मुझे याद आ रहा है, जो क्वेरीज़ थी आपकी, मैंने उनके सारे जवाब दे दिए हैं। अभी भी अगर कुछ लगता है तो मुझे चाहे कमेंट में लिख दो या मैसेज कर दो, मुझे ग्रुप में बता दो, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा आप लोगों के लिए तैयार। अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी है मुझे, जैसे कि बहुत सारे मैंने ऑलरेडी वैसे कवर कर रखी हैं चीज़ें। सर्विस बेनिफिट क्या है, लीव क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, प्रान क्या है, एनपीएस क्या है, ग्रेचुटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी। और ऐसे ही कुछ अभी जैसे मुझे बताना है कि आपको अलाउंसेस और क्या क्या मिलेंगे, जैसे चिल्ड्रन अलाउंसेस, ये सब कितने क्या मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बता दूँगा, कवर कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।